जय हिंद साथियों, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि सीखेंगे। इसी को मस कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक का मतलब हुआ, आवर्तक का मतलब हुआ गुणनखंड। तो दिए गए संख्या को ही छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। एलसीएम में होता है मल्टीपल, तो दिया गया संख्या का गुना निकालना होता है, यानी उसका गुणज निकालना होता है। यहाँ पे फैक्टर निकालना होता है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 252 और 595। इसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने की 3 विधियाँ हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी से हम 252 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 सते 21। और इसी प्रकार से 595 का एचसीएफ निकालेंगे। 5 का 5, 5 का 5, 5 9 45। अब इसे हम 7 से देंगे भाग, 7 का 7 और 4 बच गया इधर, 7 सते 49। अब इसको हम अलग अलग करके इसका निकाल लेंगे। 252 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुनी 7 और 595 बराबर 5 गुना 7 गुनी 17। तो ये जो 7 जो आया, और तो कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रहा है, इसी के लिए 7 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब इसी प्रश्न को मैं भाग विधि के द्वारा बनाऊंगा। भाग विधि के द्वारा हम लोग इस प्रश्न को ही देखेंगे। तो मैं यहीं पर ही बनाता हूँ इसे। दो 252 है। 252 को हम लोग देंगे भाग 595 से। 5 9 5 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 हुआ। घटाएंगे तो हमें 1 यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर 9 प्राप्त हुआ। उसके बाद है 252। ये संख्या को फिर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब हम भाग देंगे तो कितने बार में ये जाएगा, 2 बार में ये भी जाएगा। 2 1 2 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ। घटाएंगे, यहाँ 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 15 में 8 घटाएंगे तो हमें यहाँ 7 प्राप्त होगा। फिर है 91, 1 बार में जाएगा। 70, 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, फिर यहाँ पे 70 है। 21 से भाग करेंगे इसे तो 21 का पहाड़ा में 3 बार में जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6। घटाएंगे अब इसे तो हमें प्राप्त होगा 7। और जब 7 प्राप्त होगा तो फिर इस 21 को इधर लिखेंगे, ये 21 इधर आ जाएगा तो 7 तिया 21 कट गया। अब अर्थात ये जो 7 हमें जो प्राप्त हुआ यही हो गया एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 7। अब यह हो गया भाग विधि के द्वारा। कौन सा विधि हुआ, भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है
डिफरेंस मेथड के द्वारा निकालने के लिए एचसीएफ, और इसी एचसीएफ को अब हम निकालेंगे डिफरेंस मेथड के द्वारा। तो हमारे पास दिया हुआ प्रश्न जो है वो वही है 252, 252 और है 595, 595। तो इन दोनों संख्याओं को हमें घटाना है। तो इसके वास्ते घटाने के लिए इस संख्या को इसके बराबर थोड़ा सा ले जाते हैं। इसके वास्ते हमें क्या करना होगा, इस संख्या को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, 2 से गुना करते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 5, 504। तो 504 और 595 ये दोनों को हम घटाएंगे यहाँ। तो दोनों का जो डिफरेंस हमें प्राप्त होगा वो होगा 595 को ऊपर लिखते हैं और 504 को नीचे लिख के घटाते हैं, 1 होगा यहाँ पर, 9 होगा और ये तो कुछ नहीं होगा। इसी के लिए अब ये 91 है, इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 91 का ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसका हम निकालेंगे, 7 से जैसे ये भाग जाएगा, 7 का 7, 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 और 7 या 21, 7 गुनी 13 हो रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 7 और 13, अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या जो है वे कौन कौन संख्या से कटते हैं। तो जो संख्या से कटेगा वही उसका गुणनखंड होगा और वही एचसीएफ होगा। तो 13 से हम एक बार ट्राई करते हैं किसी एक को भाग देने का। 13 एक 13, 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39। यहाँ पर ये 13 से आगे सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 तिया 39, एक बच रहा है और 10 उधर, 11, 114 हो रहा है। 13 26, 13 का पहाड़ में अब 114 आता है कि नहीं। 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 5, 17 6 18, 13 91, 13 13 9, 117। अर्थात ये 13 से नहीं कट रहा है ये संख्या। 7 से, अब 13 से नहीं कट रहा है का मतलब ही हुआ कि ये 7 से कटेगा। 7 से देखते हैं क्या होता है। 7 7 49 हुआ यहाँ, 7 7 49 और एक बचा 7 दूनी 14, ये कट गए। 7 से एक संख्या कटा तो दूसरा को भी ट्राई करेंगे। 7 से इसको देखेंगे भाग करके क्या होगा। 7 7 49, 7 8 56, 56 के बाद 3 हुआ इधर, 7 बचे 35, अर्थात 7 से कट गया। इसी के लिए क्या हुआ, 7 हो गया, वो हो गया मेरा HCF। क्लियर है। तो आगे का जितना भी प्रश्न हम बनाएंगे वो इसी डिफरेंस मेथड के द्वारा ही हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 280, 455 और 735 का HCF निकालें। तो जब ये संख्याएं दी गई हैं तो हम किसी भी दो संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ। तो डिफरेंस 5 में 5 घटेगा 0, यहाँ पर 13 में 5 घटेगा 8 और 13 में 5 घटा
यहाँ पे बच गए 6, 6 में 4 तो 280 आया। तो 280 यहाँ है और 280 यहाँ भी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 280 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो इसका HCF निकल जाएगा। तो इसी का मैं क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। दो से देते हैं भाग, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से देंगे 35 हो जाएगा और 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है 7, 14, 21, 35। तो दिया गया जो संख्याएं हैं वे संख्याओं का 2 से यदि हम भाग देते हैं, 2 का जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो है 1, 2, 3। तो 3 कॉमन फैक्टर हैं और 2 से हम प्रत्येक को अगर भाग दे रहे हैं तो भाग जाएगा नहीं, चूँकि ये इकाई अंक 5 है और यदि इकाई अंक 5 है वैसी स्थिति में सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसी के लिए ये 2 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो 5 से ये तीनों संख्या चला जाएगा भाग, इसी के लिए 5 इसका होगा। 5 से ये भी जाएगा, चूँकि 5 का भाग का नियम हम लोग जानते हैं, जिसका इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो तो वो 5 से भाग लगेगा, इसीलिए 5 से जाएगा। और 7 से देखते हैं क्या होता है, 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 से 7 चौके 28, 0, ये 7 से भाग लग गया। 7 चौके 28, 0 और 7 से इसको देंगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 से गया। 7 से इसको देंगे, 7 का 7, 7 से 7 पचे 35, 7 से ये भी चला गया, अर्थात 7 से ये सभी संख्या जा रहे हैं भाग और 5 से भी ये सभी संख्याएं भाग जा रहे हैं, अर्थात 7 पचे 35 इसका सही उत्तर होगा। तो ये डी नंबर का जो आंसर है वो सही होगा, 35। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 से 34, 13 से 44 और 1512। इस दिए गए प्रश्न में फिर 2 संख्याओं का अंतर निकालूंगा। तो ये दोनों संख्याओं का मैं अंतर निकाल रहा हूँ। 2 में 4 जाएगा नहीं, 12 में 4 जाएगा 8 होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर एक, यहाँ 0 हो गया, 1 ले लाएंगे, 10, 10 में 4 6 हुआ। अब यहाँ पर हो गया 4, 4 में 3 घटाएंगे 1 होगा, 168 हो जाएगा, 1 में 1 घट जाएगा। अब इस प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस प्रश्न का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर देंगे 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 सत्ते 21। अब इस प्रश्न में जो हमारा गुणनखंड जो है 2 2 2 3 7, ठीक है। तो 2 से ये सभी संख्याएं को एक बार भाग करेंगे और देखेंगे कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सभी संख्याओं का इकाई अंक सम संख्या है, तो इकाई अंक जब सम संख्या है तो 2 से जाना स्वाभाविक है, 2 से जाएगा। लेकिन 4 से जाएगा कि नहीं, अब उसको चेक करते हैं। 4 यानी 2 से 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं
तो 4 से भाग कौन कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा उसको चेक करते हैं। तो ये 4 से भाग देने का नियम हम लोग जानते हैं कि अगर इकाई के 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं तो वे पूरा संख्या 4 से भाग जाएगा, ये नियम था। तो 4 से 34 को अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, 4 का पारा में 34 आएगा क्या, 4 से 24, 4 से 28, 4 8 32 नहीं आएगा, अर्थात ये 4 से सभी संख्याएं भाग नहीं जाएंगे। चूँकि इकाई का 2 अंक यदि 4 से भाग लग रहा है मतलब पूरा संख्या 4 से भाग लग रहा है, तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात 1 2 इसका जो है वो हो गया। अब 3 से देखेंगे, 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 से भाग देने का नियम है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग, अर्थात 4 3 7 8 9, 9 यदि 3 से भाग देंगे तो 9 चला गया, 4 4 8 9 3 12, ये भी 3 से भाग लग गया, और 5 1 6 6 3 9, अर्थात ये सभी संख्याएं 3 से भाग लगेंगी। 3 से भाग देने का नियम है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या 3 से भाग लगेगा। ये हम लोग पहले के क्लास में कर चुके हैं, तो इसलिए ये 3 से भाग लगेगा। 7 से जब हम भाग देंगे तो देखते हैं सभी को 7 से भाग जाता है कि नहीं। 7 का 7, 7 का 7 हुआ, और कितना बच गया यहाँ पर, ये 7 4 बच गया, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 से ये जा रहा है पहला नंबर। दूसरा नंबर को देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं। 7 1 का 7, 6 बचा, 7 9 63, 7 दूनी 14 चला गया, 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 6 42 चला गया, अर्थात ये 7 से जाएगा भाग। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 7 21, 21 दूनी 42, तो 42 जो है इसका सही उत्तर होगा। HCF जो है 42 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 3026 और 5053 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचे। अब इस प्रश्न को बनाने का नियम जो है, उससे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ए नंबर जो है इसका ऑप्शन, ए नंबर में है 15, बी में ऑप्शन है 30, सी का ऑप्शन है 45 और डी का ऑप्शन है 60। तो इस प्रश्न में हमको बनाने का जो तरीका है वो है, यहाँ पर दिया गया संख्या जो है 30 26, इसमें हमें 11 घटाना होगा, और 11 घटाने पर हमें आ रहा है क्या, यहाँ 5 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, 315, और सेकंड जो है वो है 50 53, इसमें 13 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 4 0 5। अब यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुए हैं वो हैं 5040 और 3015। तो 5040 जो है उसमें हम 3015 को घटाएंगे, तो 5040 इसमें हम 3015 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 10 10 में 5 5 हुआ, 3 3 में 1 2 हुआ, 0 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हुआ, अर्थात 2025 जो हमारे पास प्रश्न में आया हुआ है
यह डिफरेंस मेथड के द्वारा यह डिफरेंस आया हुआ है, और इस डिफरेंस का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम इसका निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 से देंगे, 2 का 2, 2 शून्य शून्य, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से देते हैं तो होगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 हुआ, और 5 शून्य शून्य हुआ, 5 पचे 25 हुआ, फिर 5 से जाएगा, 5 5 8 40 हुआ, 5 का 5 हुआ, फिर उसके बाद फिर ये संख्या जो है 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ, 3 सत 21 हुआ, 3 नवा 27 हुआ, 3 तिया 9 हुआ। अब जब इतना हुआ तो इसमें हम देखेंगे कि किससे किससे ये संख्याएं जो हैं भाग लग रही हैं। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, सभी अंक जो है 3015 और 5040 जो है ये तो 5 से जाएगा ही जाएगा। जब ये 5 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 5 से यहाँ पे जाने का कारण ये है कि यहाँ पर इकाई अंक में 5 है और 0 है, इसलिए 5 से जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि कहीं पर भी 25 का गुणनफल या गुणज नहीं है, अर्थात ये 2 बार 5 से नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो संख्या है, दिया गया संख्या, वो और किससे जाएगा, 5 1 6 3 9। अगर हम संख्या को जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, अर्थात ये 9 से जाने की संभावना बढ़ रहा है। और यहाँ पर 5 4 9 कर रहे हैं तो भी ये संख्या जो है वो 9 से जाने की संभावना व्यक्त कर रहा है। अर्थात ये 9 से भाग लगेगा, और जब ये 9 से भाग लगेगा, 9 का भाग देने का नियम क्या है कि दिया गया संख्या के अंकों का योग, दिया गया संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या 9 से भाग लगेगा। तो 5 1 6 3 9 हो गया, 5 और 4 9 होगा। तो जब 9 9 से भाग लगेगा, अर्थात यहाँ पे 3 तिया 9, 9 से भाग लग जाएगा तो 9 पचे 45, अर्थात इसका सी नंबर आंसर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये दिया गया संख्या 1354, 1866, 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 10 शेष बचेगा। इसका ऑप्शन आगे लिख लेते हैं। ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वे सब हैं 64, 124, 156, 150। अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1354 में 10 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1344 प्राप्त होगा। 1866 में 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1856, और फिर है 2762, 2762 में 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2752, 2752 है। अब ऐसी परिस्थिति में
किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस हमें ज्ञात करना होगा। तो किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस ज्ञात करने के लिए यही दोनों संख्याओं को डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो 6 में 4 गया, 6 में 4 बड़ा संख्या छोटे संख्या को घटाएंगे, 6 में 4 गया तो हमें प्राप्त हुआ 2, 5 में 4 गया 1, 8 में 3 गया तो हुआ 5, 512। और इसी 512 को मैं क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। तो 512 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 से देंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर देंगे 2 एक 2 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब ये संख्या जो है, ये संख्याओं को देखेंगे कि किससे किससे ये संख्या भाग लग रहा है। 150 यहाँ पर है जो जिसका सभी मल्टीपल 2 है, वहाँ 150 आएगा नहीं, चूँकि इसमें ऑप्शन देख के बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 150 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 75 गुणित 2 हो जाएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है 156 का मैं अगर अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ तो क्या होगा, 2 का 2, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 अठे 16, 78 हो रहा है। इसका जो मैं निकाल रहा हूँ तो हो रहा है 2 गुनी 78, और जब इसका निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, 2 तिया 6 हुआ, 2 नवा 18। इसका जब मैं डिफरेंस यानी गुणनखंड निकाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 2 तिया 6, 2 नवा 18 गुना 2। तो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पर ये 1224 और 64। चूँकि इसका सभी गुणनखंड जो हैं वे 2 से हैं, 2 से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या होगा, 1224 का देखते हैं। 1224 का जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 2 छक 12 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिया 6, 2 एक 2, यहाँ पर 4 गुनी 31 हो रहा है। तो जब इतना हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। 64 यहाँ पे आया हुआ था, और 64 का यदि मैं निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या प्राप्त होगा, 2 का पावर 6, अर्थात ये हो सकता है और होगा, ये नंबर इसका आंसर सही होगा।